आज सुबह अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में वन रक्षकों के लिए 119वां वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण कार्यालय आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने संबोधन में कहा, वन रक्षक पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ अजमेर पुलिस अधीक्षक IPS वंदिता राणा, मुख्य वन संरक्षक शारदा प्रताप सिंह सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आज राज्य सरकार द्वारा नवनियुक्त वन संरक्षकों का प्रशिक्षण के कार्यक्रम का शुरुआत हुई है। लगभग 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग होगी। वो दौरान इनके विभिन्न जो ड्यूटीज़ हैं, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उसका भी उद्घाटन के कार्यक्रम का संपन्न हुआ, जिसमें इनसे आग्रह किया है ये अपने स्थानों पर आम जन को भी वन मित्र के रूप में जोड़ते हुए काम करें, जागरूकता पैदा करें और वन्य जीव, वन्य संरक्षण और वन संवर्धन के रूप में ये लोग काम करेंगे। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार काफ़ी दिनों से जो वन संरक्षण की कमी थी, उसमें लगभग 7000 के आसपास वन संरक्षकों की नियुक्ति की है। तो इनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आज के समय में प्रकृति के संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसमें वनों का महत्व बहुत अधिक है। तो वनों के महत्व को समझाने, समझने और उनका संरक्षण करते हुए हमारी ड्यूटीज़ पूरी करें और जनता को उसका जोड़ते हुए आगे बढ़ें। और भी कोई बातें जो इनकी ड्यूटीज़ की होंगी, इनको प्रशिक्षण मिलेगी। मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। प्रोग्राम चल रहा है, कहाँ चल रहा है? आज जो वन रक्षकों की ट्रेनिंग का जो आधारभूत कार्यक्रम है 3 माह का, उसकी शुरुआत हो रही है। ये राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सिलोरा में 150 वन रक्षक जो है यहाँ पर अगले 3 माह तक ट्रेनिंग लेंगे। कुल राज्य स्तर पर 2000 से ज़्यादा वन रक्षकों की भर्ती करीब 7 साल के अंतराल के बाद हुई है। इतनी संख्या में ट्रेनिंग स्कूल्स जो कि वन विभाग के हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होने की वजह से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स के जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके क्रम में ही जो सेलोरा का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें 150 वन रक्षकों की ट्रेनिंग की आज आगाज़ हुआ है और जो अगले 3 माह तक यहाँ पे वन्य जीव, वन संरक्षण, पौधे किस प्रकार से तैयार करते हैं, आम जन को वनों के लाभ किस प्रकार से दिए जा सकते हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का वन्य जीवों के प्रति खतरा है, दुर्भावना है, उसको किस प्रकार से आशंका को दूर किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग दोनों ही प्रोवाइड की जाएगी, दोनों ही प्रदान की जाएगी। सर कितने दिन चलेगी ट्रेनिंग करेगी? ये 90 दिन का ट्रेनिंग है, आज से चालू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। करीब कितने लोग इसमें शामिल? 150 पुरुष वन रक्षक इसमें शामिल हो रहे हैं। महिला भी? महिला वन रक्षकों की जो ट्रेनिंग है वो अलग दूसरे ट्रेनिंग सेंटरों में हो रही है, जोधपुर के ट्रेनिंग सेंटर के लिए। थैंक यू। वन विभाग में राज्य सरकार द्वारा नवनियुक्त वन संरक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पर विराजमान अपने मुख्य वन संरक्षक श्री शारदा प्रताप सिंह जी, हमारे अजमेर की पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदिता राणा, वन संरक्षक सुगना राम जी, कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग इंचार्ज श्री लोकेश त्रिपाठी और यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण और नवनियुक्त मेरे वन रक्षकों। जीवन में नौकरी पाना हर एक का स्वप्न होता है और हम उसके लिए अथक प्रयास भी करते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि राज्य सरकार ने जैसा बता रहे थे कि नई नियुक्तियां काफी बड़ी संख्या में की है और उसमें से आपको यहाँ पर इस अजमेर के ये फाउंडेशन प्रशिक्षण के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है। नियुक्ति पाना सरल है, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। और आज के समय में वनों का महत्व के बारे में शायद आप सबसे ज्यादा कोई और कुछ नहीं जानता।
एक समय था जब वनों के बारे में बहुत ही लोग लाइटली लेते थे, लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से पर्यावरण सुरक्षा का मुद्दा लोगों के ध्यान में आने लगा कि जीवन जीने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा होना आवश्यक है, और पर्यावरण की सुरक्षा में वनों के महत्व बहुत अधिक है। और वैसे भी हमारे यहाँ पर धीरे धीरे विकास के नाम पर वन कम होते जा रहे हैं। वास्तव में जब कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है तो महासागर के बाद उस कार्बन ऑक्साइड को अवशोषित करने वाले वन ही होते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है। व्यक्ति जीता है, स्वस्थ जिए, अच्छी हवा ले, अच्छा उसका शरीर रहे, उसके दोनों पक्ष की आवश्यकता होती है कि हमें जो प्रकृति की अनुपम देन है, जिस अनुपम देन के कारण लिए हम लोग इसको सहेज करके रखना, इसकी सुरक्षा प्रदान करना और इसको लोगों में को जागृत करना, ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है। वैसे कई लोग नियुक्त होते हैं, एक नियुक्त होते हैं केवल वेतन पाने के लिए, और दूसरे वेतन के साथ साथ हमारे सामाजिक जो दायित्व हैं, जो राजकीय दायित्व हैं, जो नौकरी के उत्तरदायित्व हैं, उनको हम पूरी तरह पालना करें